गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8th, पार्ट नंबर 2। बिल्लस्य वाणी न कदापि मैं सुता। बिल से वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। तो इस पूरी कहानी में जो फर्स्ट भाग था उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि किसी जंगल में खरनखर नाम का एक शेर रहता था। वह एक बार इधर उधर घूमता हुआ भूख से पीड़ित, परंतु उसे कुछ भी भोजन नहीं मिला। सूर्यास्त के समय उसने एक गुफा को देखा और वह सोचने लगा, निश्चित यह गुफा में कोई रात्रि में कोई जीव यहाँ पर आकर रहता है, इसलिए वह वहाँ छुपकर बैठ गया। इसी दौरान या इसी समय गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का जो श्रृंगार है वह वहाँ पर आया, और वह ज्यों ही उसने देखा त्यों ही शेर के पैरों के निशान गुफा के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे थे, परंतु बाहर लौट कर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। सियार सोच में पड़ गया। अहो विनिष्टो अस्मि, मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, या मैं नष्ट हो गया, मेरा सब कुछ नष्ट हो गया। इस बिल के अंदर निश्चित रूप से शेर है, अब मैं क्या करूं? अब इसके आगे अपन पढ़ेंगे। इसके अंदर दिया हुआ है, एव विचित्य दुरस्थ रवम कर्तुम आरब्ध। एव यानी इस प्रकार, विचित्य यानी सोच विचार करके या विचार करके, दुरस्थ यानी दूर खड़ा होकर, दुरस्थ मतलब दूर खड़ा होकर, रवम यानी आवाज़, कर्तुम आरब्ध करना आरंभ किया, दूर खड़ा होकर उसने आवाज़ इस प्रकार सोच कर वह गुफा से दूर खड़ा होकर आवाज़ करने लगा या बुलाने लगा। भो बिल, हे गुफा, किम न स्मरसी, किम यानी क्या, न यानी नहीं, स्मरसी यानी याद है, क्या तुम्हें याद नहीं है? यन्मया त्वया सह समय, यन्मया का तोता यहाँ पर कि मैंने, यन्मया का मतलब होगा कि मैंने, त्वया यानी तुम्हारे, सह यानी साथ, समय यानी समय, कृतो अस्ति के लिए, समय कृतो अस्ति यानी कि, अस्ति कृतो अस्ति मतलब होता है मेरे और आपके बीच में क्या रखी गई है, शर्त रखी गई है या नियम रखा गया है कि यद अहम बाहत, जब मैं बाहर से लौट कर आऊँगा, प्रत्यागमिष्यन्ति पुनः लौट कर आऊँगा, तदा त्वम तब तुम, माम यानी मेरे साथ या मुझे, आकारिष्यति यानी आवाज़ दोगी। कि क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ एक शर्त रखी थी कि जब भी मैं बाहर जाकर वापस लौट कर आऊँगा तो तुम मुझे आवाज़ दोगी। यदि त्वं मां न आहार्यसि तहि अहम द्वितीय बिलम यास्यामि इति। यदि त्वं यानी तुम, माम यानी मुझे, न यानी नहीं, आहार्यसि यानी बुलाओगी, तहि यानी तो, अहम द्वितीय बिलम मैं दूसरे बिल में, यास्यामि यानी चला जाऊंगा, मैं इस बिल को छोड़कर, इस गुफा को छोड़कर दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। तो इस प्रकार सोच विचार करके वह गुफा से दूर खड़ा होकर आवाज़ लगाता है कि हे गुफा, क्या तुम नहीं जानती कि मैंने तुम्हारे साथ एक शर्त रखी थी या समझौता किया था कि जब मैं कभी बाहर जाकर वापस लौट कर आऊँगा तो तुम मुझे आवाज़ दोगी, और अगर तुम मुझे आवाज़ नहीं दोगी तो मैं तुम्हारे बिल को या कह सकते हैं मैं तुम्हें छोड़कर दूसरी गुफा में चला जाऊंगा या दूसरी गुफा की ओर निकल जाऊंगा। अतः एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत, अथ यानी इस प्रकार, एतत् श्रुत्वा यानी यह सुनकर, सिंह अचिंत्यत शेर सोच विचार करने लगा, चिंतित करने लगा यानी सोच विचार, यह दधिपुच्छ नामक श्रृंगार की बात सुनकर शेर सोच विचार करने लगा। नूनम ऐसाम गुहा स्वामिना सदा समा आहनम करोति। नूनम यानी निश्चित रूप से, ऐसाम यानी यह, गुहा यानी गुफा, स्वामिन यानी स्वामी, सदा सम आहान, सदा यानी हमेशा, सम आहान यानी उसे बुलाती, करोति यानी करती है। तो निश्चित रूप से यह गुफा अपने स्वामी को बुलाती है। तो शेर यह सोचने लगा कि यह निश्चित रूप से एक गुफा है जो अपने मालिक को या अपने स्वामी को आवाज़ देती है। परंतु मर्द भयाद न किंचितम वदति,
परंतु मद भयात यानी मेरे भय से, किंचित यानी कुछ भी, न यानी नहीं, वदती यानी बोलती, परंतु यह मेरे भय से कुछ नहीं बोल रही है। अथवा सात्विम उच्यते, और ठीक कहा जाता है। सात्विम का अर्थ होता है ठीक कहा जाता है। भयात सन्न मनसा हस्त पादादिका क्रिया, भय से सन्न या भयभीत व्यक्ति के हाथ पैर आदि क्रियाएं, तो कह सकते हैं अपन भय से सन्न मन या भयभीत व्यक्ति का मन और हाथ पैर आदि क्रियाएं व्यवस्थित या संतुलित रूप से नहीं होती है। प्रवर्तते न वाणी, मुँह से वाणी या मुँह से आवाज़ नहीं निकलती है। और व्याकुत यानी कंपन, च अधिको भवेत, और ज़्यादा उनके हाथ पैरों में कंपन शुरू हो जाता है। तो कहा जाता है कि भयभीत या भय से प्रभावित व्यक्ति के हाथ पैर आदि की क्रियाएं काम करना बंद हो जाती है, उनमें अधिक कंपन शुरू हो जाता है और उसकी वाणी मुंह से निकलना बंद हो जाती है। तो ये आपके 2 पैराग्राफ अपन ने पढ़े। इसके जो अभ्यास प्रश्न दिए हुए यहाँ पे पूर्ण वाक्य, यहाँ पर ये पूर्ण वाक्य दिए हुए हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 अभ्यास प्रश्न हैं। आपको ये 6 अभ्यास प्रश्न नोटबुक में करके मेरे को सेंड करने, ताकि मैं उसको क्या करूँ अच्छे से चेक कर सके, और घर पे बैठकर जो भी चैप्टर हुए हैं उनको अच्छे से आपको लर्न करना है, याद करना है। तो देखो पूर्ण वाक्य पहले आप ऊपर लिखेंगे हेडिंग, उसके बाद प्रश्न नंबर 1 लिखा, उसके बाद उसका संस्कृत में उत्तर लिखेंगे। साइड में जो हिंदी में लिखा हुआ है वो हिंदी वाला नहीं लिखना है, सिर्फ आपको संस्कृत का प्रश्न और संस्कृत का ही उत्तर लिखना है। हिंदी में जो उसका सरलाट करके बताया गया उसको आपको नहीं लिखना है। सिर्फ प्रश्न उत्तर, फिर वहाँ 1 लाइन छोड़नी है, फिर प्रश्न फिर उत्तर और फिर 1 लाइन छोड़नी है। इसके आगे वाला जो भाग है वो अपन अगली बार पढ़ेंगे।